नॉन टीचर्स के भी बहुत सारे मुद्दे हैं, तो पहले हम सबसे पहले जो टीचर्स के ऊपर है, उनके ऊपर बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? नमस्कार। नमस्कार सर। मेरा नाम है प्रोफेसर उदयवीर सिंह जी सर। और इस कॉलेज में जो है मैं इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में पढ़ाता हूँ मैं। जी। और यहाँ पर हम जो धरने पे बैठे हुए हैं द एएनडीसी कलेक्टिव के बैनर तले, उसका जी। मैं सेक्रेटरी हूँ। बहुत बढ़िया सर। सर, क्या मुद्दे हैं आपके? आज धरने पे क्यों बैठना पड़ गया आपको? आज हम धरने पे इसलिए बैठे हैं कि जैसे आप बैनर हमारा देख ही रहे हो जी। कि प्रमोशन जो कि एक हमारा जो राइट है टीचर्स का, जी। इस इशू के लिए हम यहाँ पे बैठे हुए हैं क्योंकि हमारे कॉलेज में जो प्रमोशन जो प्रोसेस है जो है ना, वो उसमें भेदभाव किया जा रहा है, जिसे कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन है। तो अब जैसे इसको पीछे अगर जाता हूँ, बैकग्राउंड में जाते हैं अगर हम, तो हमारे कॉलेज में इससे पहले प्रोफेसरशिप के लिए प्रमोशंस लगातार होते रहे हैं, जिसमें कि लगभग 26 टीचर्स हमारे प्रमोट होकर प्रोफेसर बन गए हैं फैकल्टी में। तो इसी दौर में जो है अभी लास्ट टाइम जनवरी में जो है स्क्रीनिंग कमेटी जो यूनिवर्सिटी से आती है, उन्होंने जो है इसमें स्क्रीन किया और 7 टीचर्स अवेलेबल थे उसमें। 7 में से हमें जब मालूम पड़ा, एक्चुअली मैं क्या कि पहले थोड़ा बताना चाहूँगा कि प्रोफेसर के लिए जो हमारी स्क्रीनिंग होती है, उसका क्राइटेरिया हमारे पास ये होता है कि उसमें बहुत सिंपल सा क्राइटेरिया है कि 10 पब्लिकेशन होने चाहिए। जी। पब्लिकेशन होने चाहिए, वो यूजीसी केयर / पीयर रिव्यूड / स्कोपस में। ठीक है। दूसरा होना चाहिए कि उसके 110 पॉइंट्स होने चाहिए। 110 पॉइंट्स के अलावा उसके 6 क्राइटेरिया है, 6 में से 3 को मीट करना चाहिए टेबल में। और इसके अलावा जो है ये 3 साल का जो एसोसिएट प्रोफेसर में वो उसकी जॉब होनी चाहिए मतलब। अब इसके बाद हमने जब ये कंडीशन जो फुलफ़िल करने के लिए है, हमारे प्रिंसिपल साहब क्या करते हैं कि इसके लिए पीबीएस फॉर्म होता है एक, वो मांगते हैं, इनवाइट करते हैं। ठीक है। तो पहले स्टार्टिंग में जब ये प्रमोशन हुए, उसमें कोई डेडलाइन नहीं थी इसकी कि कब जमा करना, कब जमा नहीं करना। ठीक है। जबकि बहुत सारे टीचर्स हमारे लाइन में थे, क्यू में थे। अब जो है सडनली इन्होंने डेडलाइन फिक्स कर दिए 2, एक अप्रैल और 1 नवंबर। 2 डेडलाइन करने के बाद अब क्या है कि प्रॉब्लम ये हो रही है कि हमारे यहाँ पीबीएस फॉर्म प्लस 10 पब्लिकेशंस, जिसका कि प्लेजमेंट रिपोर्ट हमारी जो चेक की जाती है कि प्लेजमेंट रिपोर्ट में कि ओके है या नहीं ओके है, उसके अकॉर्डिंगली आगे प्रोसेस होता है। तो जब ये पीबीएस फॉर्म में सारा क्राइटेरिया फुलफिल हो जाता है, उसके बाद प्रिंसिपल साहब उस पर साइन करते हैं फॉर्म पे, और साइन करने के बाद इंटरनली हमारी जो स्क्रीनिंग कमेटी है वो उसको जो है स्क्रीन करती है कॉलेज की। और उससे पहले जो है आईक्यूएसी जो है हमारा, आईक्यूएसी जो है कोऑर्डिनेटर और उनकी टीम जो है प्लेजमेंट की रिपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करती है टीचर को कि 10 पब्लिकेशन जो है उसके क्लियर है, ओके हैं। ठीक है। तो इसके बाद जो है जब स्क्रीनिंग कमेटी कर लेती है इंटरनली, उसके बाद जो है बाहर से यूनिवर्सिटी की स्क्रीनिंग कमेटी आती है और आके वो चेक करती है कि स्क्रीन करती है कि वो ठीक है या नहीं ठीक है। उसके बाद वो आगे भेजती है और हमारे फिर जो है आगे इंटरव्यू के लिए जो है यूनिवर्सिटी से जो है ना एक कमेटी आती है जो कि इंटरव्यू लेती है और इस तरीके से हमारा प्रमोशन होता है। इसी क्रम में मैं बताना चाहूँगा कि जब पब्लिकेशंस जो हैं, जैसे मेरा प्रोफेसरशिप का जब हुआ, उस टाइम पे हमारे प्रिंसिपल साहब ने ये कहा, मतलब ये था पूरा कि जितने भी हुए थे कि 2019 से पहले पीयर रिव्यूड जो है पब्लिकेशन जो है वो कंसिडर किए जाएंगे, पीयर रिव्यूड जो है उसके बाद से नहीं किए जाएंगे। 2019 के बाद से उसके लिए एक लेटर उन्होंने यूजीसी का दिखाया हमें। तो इसी दौर में जो है उस टाइम जो है लगभग 10 के करीब प्रोफेसर बने थे। तो हमारे कई साथियों का इसके कारण जो है हमारा 2 साल का जो है हमारा टाइम जो ड्यू डेट जो वो आगे एक्सटेंड हो गया, बढ़ गया हमारा ना। तो इससे फाइनेंशियली लॉस और प्लस हमारा जो मॉनिटरी के अलावा साथ साथ हमारी सर्विस में भी जो है लॉस हुआ। तो बट अब जो मालूम पड़ा, जो स्क्रीनिंग अब की गई है उसमें हमें ये मालूम पड़ा बाद में जब हमें कि पीयर रिव्यूड पब्लिकेशन भी कंसिडर किए गए हैं। ठीक है। जब ये मालूम पड़ा तो हमने एक्सप्लोर किया कि ऐसा क्यों अचानक से हुआ, क्योंकि हमारे कॉलेज में हमारे प्रिंसिपल साहब जो है कोई भी चीज़ें नोटिफाई नहीं करते हैं कि किस तरीके से प्रमोशंस होंगे, ताकि टीचर्स उसके अवेयर होकर वो फॉर्म को फिलअप करें। जो भी कंडीशन है पूरी नहीं बताई जाती। हाँ, सर्कुलेट नहीं करती। तो हमने भी प्रिंसिपल साहब को एक रिप्रेजेंटेशन दिया, हमने उसमें लिखा कि कॉलेज के टीचर्स को ये बताया जाए कि किस तरीके से क्या क्राइटेरिया फुल के बेस पर जो है वो प्रमोट कर रहे हैं, और ताकि उस सबसे फॉर्म भरा जाए वो। तो वो एज़ यूजल सोते कागज़ को दबा के बैठ जाते हैं, उन्हें कोई इसका रिप्लाई नहीं दिया। हमने जो है तुरंत हमारी जो चेयरमैन है सुदेशना जी, उनको भी हमने एक मेल लिखा और उनको हमने बहुत सारा कनेक्ट करने की कोशिश की। हमने व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज किया, फ़ोन किए, बट उन्होंने रिवर्ट बैक हमें नहीं किया, कॉल बैक भी नहीं किया, ना उन्होंने कोई फीडबैक दिया। तो इस जब ये दौर आगे बढ़ गया तो हमने फिर और कॉलेजों में एक्सप्लोर किया, तो हमें मालूम पड़ा कि बहुत सारे कॉलेजों में जो है पब्लिकेशन जो है पीयर रिव्यूड भी कंसिडर किए जा रहे हैं फॉर द प्रमोशन ऑफ प्रोफेसरशिप। अदर में किए जा रहे हैं, आपके इधर वो अब हमारे यहाँ भी किए गए अभी। ठीक है। बट इससे पहले नहीं किए गए थे, जिस तरह की हमें पास इन्फॉर्मेशन है
उसके अब अकॉर्डिंगली। आपके पास जो कंडीशन है 4 से 5 जो स्टेप आपने बताया कि हाँ। कौन कौन सी कमेटी हाँ, है, ये उस- सारे चेक करते हैं, हाँ। उन सब से क्लियरिटी मिल चुकी है। हाँ, नहीं अभी नहीं मिला, तो इसके लिए जो है एक उसमें से एक हमारी एक टीचर थी, हमारी कलीग थी जो कि मोनिका मैडम है जैसे ना, तो उनका जो है पीयर रिव्यूड मतलब उनके यूजीसी केयर में थे, तो उनके जो है पीयर रिव्यूड जो है जर्नल में पब्लिकेशन थे उनको रोक दिया गया। ठीक है, ये डिस्क्रिमिनेशन यहाँ इसलिए रिफ्लेक्ट हो रहा है कि 7 में से कुछ का तो थ्रू कर दिया पीयर रिव्यूड से और कुछ का नहीं किया यहाँ पर। तो अब हमने कॉलेज के प्रिंसिपल से ये जानना चाह रहे हैं आज के डेट में, और यूनिवर्सिटी से भी ये जानना चाह रहे हैं केवल कि प्रमोशन के लिए, प्रोफेसर के लिए जो हमारे पब्लिकेशंस है वो पीयर रिव्यूड कंसिडर होंगे या नहीं होंगे, ये केवल यूजीसी केयर होंगे, पहली बात, ताकि क्लियरिटी आए कि रेगुलेशन के अकॉर्डिंगली क्या चीज़ हो रही है, आगे जो भी पता सब क्लियर हो गया, ताकि यूनिवर्सिटी में हमारे जो टीचर्स हैं जो उसके अकॉर्डिंगली अपने फॉर्म को फिल करके जमा कर सकें, जो भी कंडीशन है वो सारी फुलफिल हो सके। हाँ, कि पीयर रिव्यूड है तो पीयर। हमारे कॉलेज में आज ये दुर्भाग्य है कि हमारा जो प्रीमियम यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी हमारी जो है, उसका ये प्रीमियम हमारा जो कॉलेज है, यहाँ पर जो है हमने ये चीज़ देखा कि बहुत सारे यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन जाते हैं टीचर, हमने पता किया तो, और बनने के बाद वो पीयर रिव्यूड जर्नल से भी बने हैं, बट वो आज के डेट में बोल नहीं पा रहे कि हम प्रोफेसर बन गए पीयर रिव्यूड से। तो बड़ा दुर्भाग्य है कि प्रोफेसरशिप जैसे जो प्रेस्टीज जो पोजीशन हमारी वो हम ले रहे हैं, परंतु हम ये कह नहीं पा रहे कि हम प्रोफेसर हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं कि ये डिग्निटी जो है टीचर्स की बनी रहे, और सबको जो है एक समान जो है एक गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली जो है ना उनको प्रमोट किया जाए और प्रोफेसर बनाया जाए, और टाइम बाउंड से बनाया जाए। टाइम बाउंड का मतलब ये है कि ऐसा ना हो कि उनको जो है फॉर्म तो इनवाइट कर लिया जाए, बट बाद में जब उनका स्क्रीनिंग कमेटी जब आनी हो तो उससे पहले बोल दिया जाए कि आपके फॉर्म में ये कमी है, वो कमी है, और ये बोलते ही क्या होगा कि वो कब आप अपनी कमियां जो है वो पूरी करेगा। लाइक पब्लिकेशन है, मालूम होगा तो पूरी कर हाँ, पाएगा। अगर स्टार्टिंग में ही जब वो फॉर्म जमा करता है तो तभी मालूम पड़ जाता है, अगर तो वो अपना महीने 2 महीने में जो अपना जो भी उसकी प्रॉब्लम है, जो कमियां है, उसको सॉर्ट आउट कर लेगा। दूसरी बात, एक और चीज़ हमने फेस करी यहाँ पर कि कोई भी इसमें जो भी है प्रिंसिपल हो गया, इंटरनल कमेटी होगी, कोई नोटिफाई नहीं करता, मतलब कोई भी नोटिंग उसमें नहीं होती। आप भी उसी बॉडी का पार्ट हैं, आप भी। हाँ, नोटिंग नहीं के तौर के ऊपर। हाँ, वो नोटिंग नहीं करते हैं कि यहाँ ये प्रॉब्लम है, वहाँ ये प्रॉब्लम है, ताकि हमें मालूम पड़े कि कहाँ पर जो है कि किस तरीके से जो है चीज़ें अटकी हुई है। कोई चीज़ है अगर तो हमारी डिमांड पूरा करा जा हाँ, तो आज जो हमने देखा कि इतने दिनों बाद, यानी सोचिए कि जनवरी स्टार्टिंग में ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ, आज जो है हम जो फरवरी एंड की तरफ जा रहे हैं, अभी तक प्रिंसिपल ने जो है कोई भी सुध नहीं ली है, इसलिए हमने उनको ये बताया, वो बात करने को तैयार नहीं है। इसलिए तो हम चाहते हैं कि एक गाइडलाइन के साथ जो है सबका प्रमोशन हो, और जो प्रिंसिपल जो हमारे जो है नवंबर इनके 5 साल अलग हो चुके हैं, प्रिंसिपल है जिसको कि हम अभी जो है बोल नहीं पा रहे हैं, बता नहीं पा रहे हैं, जैसे ऑफिस है, लाइक कि हमारे यहाँ जो भी कमेटी से जो हमारे कन्वीनर होते हैं तो भी वो चलता रहता है। बसर जो है उसका जीबी के अकॉर्डिंगली जो टाइम बाउंड जो उसको दिया गया है कि 3 साल के लिए रहेगा, उसके बियॉन्ड भी उसको एक्सटेंड करे जा रहा है। तो हमारा ये डिमांड ये भी रहेगी कि ऐसे प्रिंसिपल को जो है इस कॉलेज में रहने की जरूरत नहीं है जिसको ये नहीं पता कि कॉलेज को कैसे रन करना है। जैसे आप दिल्ली में ही रहते हैं सर, आपके दिल्ली के अंदर बहुत सारे जानते भी हैं, और दिल्ली के अंदर शिक्षा मंत्री भी हैं, ये बात आपने उन तक पहुँचाई? अभी हम कॉलेज लेवल पर को लिख के दिया सेट नहीं हुए, हमें सही से रिप्लाई नहीं मिला, तो इसके बाद जो है हम वाइस चांसलर तक जाएंगे, डीन ऑफ कॉलेजेस पर जाएंगे, और हो सकेगा तो फिर एजुकेशन मिनिस्टर भी जाएंगे, जैसा आप बता रहे हैं। इसके बाद क्या वो आप कुछ कहना चाहेंगे मैम इसके बाद? नमस्कार जी, मेरा नाम है मोनिका मिश्रा जी। मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी में जी। जिस डिपार्टमेंट से हमारे प्रिंसिपल आते हैं प्रोफेसर रवि टुटेजा, ठीक है, ऑफिशिएटिंग प्रिंसिपल हैं, 5 साल से गद्दी पे विराजमान है, और अभी तक ये नहीं तय कर पा रहे हैं कि क्या गाइडलाइंस है। खुद प्रोफेसर बने हैं, उनको पता है कि यूजीसी के लिस्ट में होना है, वो सारे स्टेप उनको मालूम है, उनको सारे स्टेप्स पता है, लेकिन उस स्टेप्स का उल्लंघन करके सिर्फ मुझे टारगेट किया जाता है क्योंकि मैं उनके डिपार्टमेंट की हूँ। पहली बात जी। वो जानते हैं, हाँ वो जानते हैं कि ये एक एक्टिविस्ट है, प्रेसिडेंट है एनडीसी कलेक्टिव की। हम आवाज़ उठाते हैं, पूछते हैं 18 महीने क्यों नहीं हुई आपकी स्टाफ काउंसिल, उनके पास कोई जवाब नहीं है। हम ये पूछते हैं कि आप क्यों डीबीटी स्टार स्कीम के कोऑर्डिनेटर्स चेंज नहीं कर रहे हैं। हम आरटीआई डालते हैं, अनुसंधान कोष बना रखा है, इंस्टार्ट बना रखा है, जिसके डायरेक्टर्स सावित्री सिंह बना के गई हैं, और रवि टुटेजा उनके पार्ट भी नहीं थे। हमारी मुहिम थी ये सब के होने का ये सिलसिला दिया है उन्होंने, कि उन्होंने दिखाया है कि मैं इनका फॉर्म रोक दूंगा। अब आप सोचिए, नाजायज फायदा उठा सकते हैं सीट का, ये हाँ जी, 18 अगस्त को मैंने फॉर्म दिया, आप सोचिए
किसी कॉलेज में डेडलाइन नहीं होती, हमारे कॉलेज में डेडलाइन चल रही है। ठीक है, आपने सहूलियत के लिए 2 डेडलाइन बना दी। हमने 18 अगस्त को आपको फॉर्म दिया। नवंबर की बात हाँ, अक्टूबर तक देना था, मैंने 18 अगस्त दे दिया। 18 अगस्त से 18 अक्टूबर चला गया, हाँ 18 अक्टूबर हो गया, 30 अक्टूबर आ गया और हमें बताया जाता है कि किसी भी समय स्क्रीनिंग कमेटी आ सकती है, जो आती है 12 जनवरी को। आप नोट करिए, देखिए 18 अगस्त और मेरी जो डेट है मई की है जी, जो फाइनल डेट है पेपर की, जिसके हिसाब से मुझे प्रमोशन मिलना है वो मई की 25 मई की। ठीक है। अब 12 जनवरी को जो आती है स्क्रीनिंग कमेटी, वो वहाँ बैठ के उनको ये समझाया जाता है कि ये मैडम के प्रिंसिपल के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं। तो इस तरह से डाइवर्ट किया जाता है कि मैडम की तरफ देखिए, मैडम के फॉर्म को स्क्रूटनाइज करिए, ताकि जो दूसरे लोग हैं जिनका पीयर रिव्यूड है, जो हमें नहीं पता है, 10 पेपर में से 7 पेपर पीयर रिव्यूड हैं, जिसमें से 3 बंद हो चुके हैं। मतलब जी हुजूरी करो तो ताल्लुकात हाँ जी, अच्छे हैं, हाँ अगर जी, नहीं हाँ है जी, तो फिर चापलूसी करिए तो आपको मिल जाएगा। तो उसके बाद हमें नहीं ये सब मालूम है, हम तो अपनी स्क्रीनिंग कमेटी में अपने पीबीएस फॉर्म लास्ट मोमेंट पे 12 जनवरी को हमें बोला जाता है फटाफट मेल करिए आप पीबीएस फॉर्म। मतलब पीबीएस फॉर्म जो हम 18 अगस्त को दे चुके हैं ऑफिस में, आप फटाफट मेल करिए प्रिंसिपल को। इसका मतलब प्रिंसिपल इज मेकिंग श्योर दैट टुमारो व्हेन ही इज आंसरेबल ही से आई गॉट द मेल ऑन 12th जनवरी। डू यू अंडरस्टैंड? इंटरनल कमिटी हैज स्क्रीन्ड। जिस टाइम आपने अपना फॉर्म सबमिट किया तो उसकी कोई रिसीविंग नहीं ली थी उस टाइम? रिसीविंग ली है और उसके पास उसके बावजूद भी कोई हमारी जवाब, मेल को मतलब वो दी जा रही है, मेल हमारे को लेट आई है। उसके बाद आप स्क्रीनिंग कमेटी मेंबर्स को तो पहले ही से बता देते हैं और वहाँ पे मेरा इंटरोगेशन शुरू हो जाता है, आपने पीएचडी कब की, आपके पेपर सिर्फ 3 साल में क्यों आए? जैसे कि प्रोफेसरशिप हमारे 2001 या 2003 से चल रहा है, 2018 की नोटिफिकेशन में 2019 से प्रोफेसर बनने शुरू हुए हैं। तो आप इस तरह से ह्यूमिलेशन करते हैं एक टीचर का। हम कुछ नहीं बोले, हमने कहा ठीक है। बोले 2 पेपर आपके माने नहीं जाएंगे जो बायो इन्फॉर्मेशन में हैं, जो पबमेड में हैं, 2 पेपर। मैं बात करना चाहूँगा, ये तो एक वैसे ही हो गया कि जैसे एक नौसिखिया कोई स्टूडेंट अभी आया कि एडमिशन लेना है, हाँ जी, ये काम कर रहा है, ये और कोई नहीं करता। हमारे गवर्निंग बॉडी चेयरपर्सन प्रोफेसर सुदेशना मजुमदार वो करती हैं। वो क्योंकि भाई मैं तुम्हारा काम करूँगी, तुम मेरा कर दो। मैं तुम्हारे कैंडिडेट को रोक दूंगी, तुम मेरे स्टूडेंट को गेस्ट लेक्चर लगा दो। ये भी चल रहा है, ठीक है। एक हाथ दे एक हाथ ले, इस तरह से बातचीत होती है। और इस तरह करने के बाद वो क्या कहते हैं कि आपके ये 2 पेपर हम नहीं मानेंगे। चलिए नहीं मानेंगे, हमारे पास 2 पेपर एक्स्ट्रा और थे यूजीसी के लिस्ट के, हमने पकड़ाए। नहीं अब तो हम जाएंगे, हम बाद में आएंगे, आप ये रखिए, हम बाद में आएंगे। कुछ भी नहीं लिखा, रिपोर्टिंग करने वाले भी कुछ भी नहीं देखे, नहीं और कुछ लिख के भी नहीं गए हैं, कुछ भी नोटिंग नहीं है उनकी, ना इंटरनल स्क्रीनिंग कमेटी की है, ना IQAC की कोई नोटिंग है। चलिए उन्होंने हम प्लेजरिज्म रिपोर्ट दे दी है बस, और आउटसाइड स्क्रीनिंग कमेटी तो एक शब्द नहीं लिख के गई है। वो चले गए, तीनों के तीनों अपना बैग बस्ता उठाया, चाय समोसे खाए और चले गए। उसके बाद उनका कोई नोटिंग नहीं है। सारे टीचर कितने हैं आपके जो इस कैटेगरी में आते हैं, जो 7th? जी देखिए, आप जितने भी हों, उस दिन 7 फॉर्म डाले गए जो स्क्रीन हुए, जिसमें से 6 क्लियर किए गए, ठीक है। और उसमें से एक कॉमर्स के टीचर का 7 पेपर्स आउट ऑफ 10 वर पीयर रिव्यूड, जिसमें से 3 जर्नल बंद हो चुके हैं। आप इस चीज़ को समझिए। और हमारे 2 पेपर जो पबमेड में हैं, दिखा रहे हैं, उसको पीयर रिव्यूड मान के वो साफ साफ कर सकते थे, लेकिन क्यों नहीं किया? क्योंकि ये RTI एक्टिविस्ट है, ये प्रेसिडेंट है। हमें एक मैसेज देना है कि जो आवाज़ उठाएगा उसका हम फॉर्म रोक देंगे। तो देखिए, सम्मान से हम लेंगे, हम चापलूसी तो करेंगे नहीं। हम अभी भी क्वेश्चन पूछेंगे। और हमने फिर लेटर दिया उनको, प्रिंसिपल सर को, कि भाई आप बताइए क्या लिख के दिया है। तो हमें एक एब्स्ट्रैक्ट पकड़ा रहे हैं, वो पेपर दे रहे हैं, उनको लेटर दे रहे हैं, स्क्रीनिंग कमेटी क्या लिख के दी है। उनके पास कोई जवाब नहीं। वो लिख के दे देते हैं, आपको फॉर्म दे दिया गया है, आप अपनी डेट ऑफ एलिजिबिलिटी तय करिए। अरे भाई, हम कैसे तय करेंगे? आप हमें लिख के देंगे तब हम कुछ करेंगे। इसलिए हमारे को बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है, हमें दुख के साथ बैठना पड़ रहा है, इस आशा में कि शायद हमारी आवाज़ यूनिवर्सिटी सुनेगी, शायद वाइस चांसलर जागेंगे, वो देखेंगे किस तरह डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। देखिए, ये अब बात सिर्फ मोनिका मिश्रा की नहीं रह गई, ये बात पूरे यूनिवर्सिटी के टीचर्स की है। टीचर्स डरे हुए हैं। अगर आज 7 मैं आपको बता रही हूँ, टीचर्स डरे हुए हैं। दयाल सिंह कॉलेज में पीयर रिव्यू चल रहा है और हुआ है लोगों का प्रमोशन, लेकिन वो बोलने से डरते हैं। क्यों? क्योंकि कल को उनके वापस न ले लिए जाए, उनसे रिकवरी ना हो जाए। मेरे अपने टीचर्स जूलॉजी के हिंदू कॉलेज में और भी तरह स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज में टीचर्स कहते हैं आप प्रिंसिपल की गुड बुक्स में रहिए मोनिका, नहीं तो आपका प्रमोशन नहीं होगा। आप मतलब एक तरह से एक अपनी जो एजुकेशन है या जो आपके स्किल हैं
उसका टीचर कोई के मतलब नहीं उसका है। कोई मतलब नहीं आपकी सिर्फ रिसर्च, मेरे पास एक स्टूडेंट है, हाँ जी एक स्टूडेंट पीएचडी, उसका भी कोई मतलब नहीं है। आपका मतलब ये है कि आप प्रिंसिपल की चापलूसी करिए, उनसे कोई क्वेश्चन जवाबदेही नहीं करिए। किसी टीचर को वो अगर ह्यूमिलेट करता है, हमने उसकी आवाज़ उठाई, हमारी सुदेशना मैडम को भेजा, फरवरी 2023 को लेटर भेजा था, सुदेशना जी का कोई जवाब, कोई भी इसके बारे में नहीं आया कि वो टीचर के बारे चलिए में क्या। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी आवाज़ सब तक पहुंचे। हाँ, और thank you। क्योंकि आज अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स भी हैं वो अपने टीचर को देख के फॉलो करते हैं कि हमने भी कल को प्रोफेसर लाइन में या टीचर लाइन में जाना है। जब अगर वो ये देखेंगे कि हमारे टीचर के साथ ही यही हो रहा है कि हमारे को जो हमारी एजुकेशन है या हमारे जो स्किल हैं उनको नज़रअंदाज करके सिर्फ चापलूसी ही करके करनी है, तो ऐसे तो एक अच्छे समाज का निर्माण होने से रहा। मैं कोशिश करूँगा ये बात आगे से पहुँचाई जाए और आप सबकी भी जितनी मदद हो सके उतनी करेंगे। थैंक यू सर। नहीं बंद चल रहा है।